हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड का तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। वो कॉल मेरे लिए लाइफ का सबसे बुरा कॉल था। फिर हम दौड़े-दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि मेरे हस्बैंड का पूरी तरह से हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और यही बोलेंगे कि अभी मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग चल रहा है। पता नहीं क्यों, कैसे, नहीं बता सकते हैं। जब हम यूट्यूब में वीडियो डालना चालू किए थे ना गाइस, तो ऐसा कुछ नहीं सोचे थे कि मतलब आगे हमको क्या करना है, नहीं करना है। बस ऐसा ही होता है ना कि टाइम नहीं निकल रहा है तो चलो कुछ कर लेते हैं। तो वीडियो पहले मेरा बेटा वीडियो डालता था, पर हमको कहीं ना कहीं लगा कि उसका पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम बोले बाबू तुम मत डालो, ठीक है, कंटिन्यू इसको हम रखते हैं। और मेरा बेटा के नाम से ही चैनल है, क्योंकि हम आप अपना बेटा से बहुत प्यार करते हैं। हर एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, ठीक है। और यहाँ मतलब मेरे आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरा जो है मेरा बेटा है। और मेरे लाइफ में है ही क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब उसके सिवा हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, जो है वही है। और मेरे हस्बैंड के जाने से 5 साल हो चुका है, मतलब पूरा 5 साल नहीं हुआ है, 2-4 महीना बाकी है, पर पूरा 5 साल हो गया है, ठीक है। और ये 5 साल ना ऐसे सोचोगे तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा। और एक पति के बिना काटना तो और ज़्यादा दिन रात सब लंबे हो जाते हैं। ये जो इनका नहीं है वो अच्छे तरह से जानते हैं, यार अच्छे तरह से ये महसूस करते हैं, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं ये चीज़ को महसूस करते हैं, फिर भी अपने परिवार अपने बच्चों के लिए हर चीज़ को भूल के हम आगे बढ़ने का कोशिश किए, ठीक है। पर होता है ना कभी कभी ना कि आप कितनों कर लो ना, आगे से आपको सामने से कोई मतलब वैल्यू ही नहीं देते हैं गाइस। आपके हस्बैंड नहीं है ना, तो आपके घर में ना एक सामान की तरह मतलब आपको देखा जाता है। सामान जैसा है ना, यूज करो फेंक दो, उस तरह देखा जाता है। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही हुआ। मतलब सामान की तरह हमको यूज किया, लो जब तक है तब तक करो, उसके बाद होता है ना कि तुम कौन। आप ना अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, आप किसी का सेवा कितनों कर लो, आगे पीछे घूम लो, कुछ भी कर लो, पर वो चीज़ कम है गाइज, बहुत कम है। क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, आप सब चीज़ में हाथ बटा रहे हो पैसे के थ्रू, तो आपका इज्जत बहुत ज़्यादा है ना, तो आपके घर में कोई इज्जत नहीं है। ये चीज़ हम देख लिए 5 साल क्या, जब से मेरे पति थे तब भी वही काम किए थे हम, और जब मेरे पति नहीं रहे हैं तो हम अपना जिम्मेदारी समझें और वो चीज़ बेखूबी से अपना जिम्मेदारी समझ के निभाएं भी गए। अगर हमको कोई बोल दे कि मतलब तुम किसी के साथ बुरा की हो, कभी नहीं, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ है ना कि हम ये चीज़ के बारे में किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि 2 दिन का ज़िंदगी है, आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। कोई कुछ लेके नहीं जाता है गाइज। कोई आज हम अगर कुछ करें तो अपने बच्चे के लिए करें, अगर मेरे आगे भी कुछ हुआ है तो बच्चे के लिए ही हुआ है, इतना हम जानते हैं। और हर कोई बच्चे के लिए ही करता है, अपने लिए कोई नहीं करता है गाइज। ना हम कुछ लेके जाएंगे, ना अगला पीढ़ी कुछ लेके जाता है। चलिए, ये तो हो गया मेरे निजी ज़िंदगी का मैटर, पर हम अपने बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं आप लोग को। सो गाइस, तो अब हम बताते हैं अपने बारे में, क्योंकि हम यूट्यूब पे तो आ गए पर हम अपना जर्नी बताए ही नहीं कि हम कहाँ से हैं, मेरा ससुराल कहाँ है, ठीक है, मेरे लाइफ में कैसे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड कैसे गए, हम आप लोग को कुछ भी नहीं बताए हैं, कुछ भी नहीं। तो अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं तो ये चीज़ मतलब रखना ज़रूरी है और लोगों को पता चलना चाहिए, तभी आपको पहचानेंगे लोग। तो चलिए हम अपने बारे में ही बताते हैं पहले। देखिए, जब बचपन तो मेरा ठीक ठाक बीता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पापा भी सरकारी जॉब था, तो हम हमेशा पापा के पास रहे हैं और वहीं पे पढ़े लिखे हैं, क्वार्टर में ही, और पले बढ़े, और ज़्यादा हम पापा के पास रहते थे। ऐसे मेरे घर गांव पड़ता है गाइज, पूरा प्रॉपर गांव है, ठीक है। हम अपना तारीफ कुछ भी नहीं करेंगे, प्रॉपर गांव है, पर अभी है कि बहुत सारा बदल चुका है।
अभी सारा डेवलप होने लगा है, गांव में भी सारा सुविधा जैसे लाइट, बिजली, रोड और बहुत सारा चीज़ जो गांव में ही मिल जाता है आपको। ठीक है, तो मेरी जर्नी एक मतलब साधारण सिंपल ही रही है, ऐसा हाई फाई भी नहीं है। और मेरे परिवार भी एक मिडिल क्लास के हैं, उतना भी हाई फाई नहीं है जितना कि हम बोल के अपने आप को तारीफ करें, वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे मतलब इंटर एग्ज़ाम दिए और बीए पार्ट 1 में गए थे कि मेरा रिश्ता आता है। ठीक है, तो मेरे घर वाले देखते हैं कि सारे, और खुद से गया था तो इसके लिए मेरे होता है ना, घर वाले सोचते हैं कि जब खुद से आया है और खोजना नहीं पड़ा तो अगर अच्छा है तो कर देते हैं। अगर एक होता है ना कि बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर भी हमको करने का मन नहीं था क्योंकि हम नर्स का उसमें ट्रेनिंग ले रहे थे और मतलब कंप्लीट हो ही चुका था। और हमको मतलब ब्लॉक में, ये होता है ना गांव का ब्लॉक, उसमें हमको मिल रहा था काम करने का मौका। पर भैया लोग को हम बोले भी कि ऐसे मेरे पापा मेरे शादी के 1 साल पहले एक्सपायर कर गए क्योंकि उनको था किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। धीरे धीरे वो बढ़ गया, पता नहीं चला, दोनों में इन्फेक्शन हुआ और 2011 में उनका एक्सपायर हो जाता है। तो होता है ना कि भाई लोग को सारा जिम्मेदारी आ जाता है, तो मेरे भैया लोग सारा मतलब माँ बाप की तरह हमको मेरे सारा किए हैं, शादी ब्याह अभी तक, और पहले भी करते थे, ऐसा नहीं है, हमेशा वो लोग मेरे साथ खड़े रहे और एक माँ बाप की तरह ही किए हैं। ठीक है, कभी मतलब ये कुछ भी, हम छोटे हैं तो कभी हमको कोई चीज़ का ये लोग तकलीफ नहीं होने दिए हैं अभी तक। ठीक है, और मेरे साथ ऐसा बहुत घटना भी घटा है जो आगे हम बताएंगे। तो शादी रिश्ता जाता है, फिर मेरे भाई बड़े वाले भैया एक मतलब सोचे कि पिता नहीं थे तो उनके जैसा ही थे और गार्जियन की तरह खड़े रहे, तो वही मेरा सारा डिसीजन लिए। फिर देखे रिश्ता आया तो सोचे कि क्यों ना कर देते हैं, आज ना कल तो शादी करना ही है। तो फिर देखे सारा चीज़ ठीक ठाक उनको लगा तो बोले कर देते हैं। ऐसे भी घर भी तो चलो टाउन में है, कुछ अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे कुछ करेगी, पढ़ाई भी इसका जारी रहेगा, कुछ काम भी करेगी तो इसका फ्यूचर बना रहेगा, ये सोच के शादी तय होता है। और 2012 में मेरी शादी हो जाती है। ठीक है, फिर हम ससुराल आते हैं, कुछ दिन अच्छा खासा चलता है गाइज, मतलब अच्छा खासा जैसे होता है ना कि एक शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा खासा चलता है। उसके बाद 2019 में अचानक सर दर्द मेरे हस्बैंड को होता है और अचानक पता चलता है कि ट्यूमर है। और ट्यूमर वो भी उस समय पता चलता है जब 4th स्टेज पहुंच चुका होता है। और ये बहुत बड़ा मतलब बीमारी है गाइस, किसी भगवान ना करे किसी को हो, ये कैंसर जैसी बीमारी किसी का ना हो। हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस घर में घुसता है वो घर पूरा चौपट हो जाता है, लाइफ बर्बाद हो जाता है। उस जिसको बीमारी होता है उसको नहीं, पूरा परिवार को हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग को पता चलता है और उस समय लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तो हम लोग जल्दी से लेके चले जाते हैं दिल्ली और उनको ऑपरेशन कराते हैं। डॉक्टर बोलते हैं दवा हुआ चलेगा, जैसे कैंसर में चलता है सारा ट्रीटमेंट वैसे हम लोग चलाएं। वो डॉक्टर का कहना था कि ब्रेन में है तो पूरी तरह से नहीं हट रहा है, तो हो सके ये फिर बढ़ जाए। और वही होता है गाइस, 2021 में फिर दोबारा वो आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशन कराते हैं और उस समय डॉक्टर का कहना होता है कि दोबारा नहीं आए, अगर आएगा तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब यही था। फिर हम लोग ऑपरेशन कराते हैं क्योंकि हम लोग के पास कुछ रास्ता बचता नहीं है। फिर ऑपरेशन कराते हैं, दवा चलता है, कीमो चलता है, सब चीज़ चलता है और लास्ट में 1 साल बाद फिर वो आ जाता है। और उस समय बार बार डॉक्टर तुरंत तुरंत ऑपरेशन नहीं कर सकता था, तो दवा चलता है। और मेरे पति को बीमारी उतना हावी हो जाता है कि धीरे 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 उनका शरीर जवाब देने लगता है। 2022 में गाइस मतलब इतने सीरियस हो जाते हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, कि लास्ट मोमेंट पे वो पहुंच जाते हैं। हम एक दिन अचानक उनका बीपी लो होता है
और हमको हॉस्पिटल लेके दौड़ना पड़ता है। अब एडमिट कराते हैं, आईसीयू में पड़ जाते हैं गाइस, वेंटिलेटर लगता है और 2-3 दिन बाद रहते हैं वैसे ही। हम पूरा कोशिश करते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि उस समय हम हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं गाइस, कि मेरे सास ससुर है तो उतना ही नहीं है कि कुछ कर सके। एक ननद है जो वो यहाँ नहीं थी, वो बाद में आती है, फिर इलाज होता है उनका। और अचानक 3 दिन बाद, ऐसे तो हम दिन भर वहीं रहते थे, रात 12-1 बजे तक वहीं रहते थे, पर थोड़ा बहुत सोना भी होता है गाइस, क्योंकि अगर नहीं सोएंगे तो सुबह जाके डॉक्टर हॉस्पिटल दौड़ धूप कैसे करेंगे। अगर हम रात दिन जगेंगे तो 1-2 घंटा आके हम घर में सो जाते थे। जैसे हम एक 12-1 बजे आए, घर में सोए, थोड़ा सा आँख लगी थी कि हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपके हस्बैंड का तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आइए। वो कॉल मेरे लिए लाइफ का सबसे बुरा कॉल था। फिर हम दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि मेरे हस्बैंड का पूरी तरह से ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं वो। डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि हम जाके डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए, वापस सांस ले। पर डॉक्टर का हर ना मतलब हर एक काम मतलब नाकामयाब होता है, कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद उस दिन मेरा जिंदगी खत्म हो जाता है गाइस, और उसके बाद मेरा स्थिति बहुत खराब हो जाता है। हमको कैसे घर लाता है लोग, नहीं लाता है, हमको कुछ भी होश नहीं रहता है। हाँ, वो दिन मेरे लिए मतलब बहुत दर्दनायक दिन था भाई, बता नहीं सकते हैं। एक लड़की के लिए वो ये पल कभी ना आया उसकी जिंदगी में। उसके बाद बोलते हैं ना कि पति चले जाने का ससुराल ससुराल नहीं लगता है गाइस। आप सोचते हैं ना कि हर चीज अपना रह जाता है, कुछ भी अपना नहीं रहता, कुछ भी नहीं, सब बदल जाता है। आज हमको एहसास हो रहा है कि सब चीज बदल जाता है। लोग बोलते हैं ना कि चला गया तो आगे देखो, बच्चे का भविष्य देखो, सब देखो, कुछ भी नहीं। आज 5 साल हो गया है, पर लगता है कि सब खत्म हो गया है मेरा। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। पर हम बता नहीं सकते, अगर हम कोई कष्ट कर रहे हैं या कुछ झेल रहे हैं तो वो अपने बच्चे के लिए, बस बच्चे के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि उसका जिंदगी आगे का लाइफ खराब हो, उसको वो पढ़े लिखे कुछ बने, उसके लिए हमको कुछ कितना कष्ट करना पड़े हम करेंगे, ये नहीं है। पर मेरा जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक लड़की को ना अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, अब हमको समझ में आ रहा है। हम सोचते थे कि हम सब चीज संभाल लेंगे, सब चीज अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, पर कभी कभी ये गलत हो जाता है आपके लिए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके आगे पीछे है ना, वो आपको अच्छे से रहने ही नहीं देंगे, आपको अच्छा सोचने ही नहीं देंगे। हर कोई अपना खुशी देखता है, चाहे आपका कितना करीबी रिश्ता हो, हर कोई अपना खुशी पहले देखता है कि हम किस में खुश हैं, हमको किस चीज का में खुशी मिलता है। आपकी खुशी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ना आपके बच्चे की खुशी से। अगर आज मतलब होता ना तो मेरे बारे में अगर कोई नहीं सोचता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई याद नहीं करता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे कोई बात नहीं करता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मेरे बच्चे के प्रति कोई गलत सोचता है तो हमको फर्क पड़ता है। ठीक है, हम अपने लिए दुख उठा सकते हैं, हम अपने बच्चे को आगे के भविष्य में दुख झेले, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। एक माँ नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है।
बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग साथ दो गाइस, हमको भी साथ दो ताकि हम अपने बच्चे के भविष्य का अच्छे से ख्याल रख सके और आगे का जिंदगी उसका अच्छा कटे, इसके बारे में सोच सके। बस इतने बोलेंगे, अब हम कुछ नहीं बोल सकते।